किसी भी रिच पर्सन को देख लो, उन सब का रिच बनने का सफर आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन इलॉन मस्क इकलौता ऐसा इंसान है जिनका रिच बनने का सफर सबसे हटके है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में 2020 तक जिस बंदे का नाम टॉप 10 में भी नहीं था, उस बंदे का नाम 2021 में नंबर 1 पर कैसे आ गया। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसे फॉलो करके उन्हें इतना तगड़ा बूस्ट मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से पावरफुल लाइफ लेसन है जिसे हम इस वीडियो से सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब इलॉन मस्क ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर उसे $500 में सेल कर दिया था। जी हाँ, सिर्फ 12 साल की उम्र में, जब हम ठीक से मोबाइल यूज भी नहीं कर पाते थे, तब ये बंदा कंप्यूटर पे कोडिंग करता था। सवाल ये आता है कि इतनी कम उम्र में ये बंदा ये सब करता कैसे था। नाउ सी, स्कूल में इलॉन के साथ बहुत बुलिंग होता था। दैट्स व्हाई इलॉन के ज्यादा दोस्त नहीं था, इसीलिए वो ज्यादातर टाइम पढ़ना प्रेफर करता था। इवन इलॉन के ब्रदर किम्बल मस्क ने भी बताते हैं कि इलॉन सिर्फ 8 साल की उम्र से ही दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे। हाउ स्ट्रेंज ना, पर ये सच है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि बिना कोडिंग सीखे, सिर्फ कोडिंग की बुक पढ़ के 12 साल की उम्र में पूरा एक वीडियो गेम बना डाली और उसे $500 में सेल भी कर दिया। इलॉन का फोकस लेवल इतना ज्यादा हाई है कि ये जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो ये गुमसा हो जाता है, इसे आसपास की आवाजें तक सुनाई नहीं देती। इवन इसी वजह से इलॉन के पेरेंट्स को लगा था कि इलॉन शायद ठीक से सुन नहीं पाता है, इसलिए इनके पेरेंट्स इनके कान का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्हें असली सच का पता चल गया था। अब सवाल आता है, ये सब तो ठीक है, पर बिलियनियर बनने का सफर कब शुरू हुआ था? लेट्स सी। 1995 में इलॉन मस्क और उनके ब्रदर किम्बल मस्क ने मिलकर एक सिटी गाइड वेबसाइट बनाई जिसका नाम था Zip2। इस कंपनी में सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता था, बिकॉज दूसरा कंप्यूटर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और उसी कंप्यूटर से दिन के टाइम वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम पे वेबसाइट पे काम किया जाता था। फाइनली इतना मेहनत करने के बाद साल 2000 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन का हिस्सा था $22 मिलियन। अगर इलॉन चाहता तो इन पैसों से एक रिच पर्सन की तरह पूरी जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, ये बंदा कुछ हटके था। इलॉन ने तुरंत एक दूसरा कंपनी बनाई जिसका नाम था X.com। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी थी। उस टाइम पे ये पहला ऐसा कंपनी था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता था। फिर आगे चल के इनका एक कॉम्पिटिटर मार्केट में आया जो था कॉन्फिनिटी। फिर इन दोनों कंपनी के बीच में हुआ क्लैश और दोनों कंपनी मिलके बन गया पेपल। फिर 2002 में पेपल को ईवे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन का हिस्सा था $165 मिलियन। अब इलॉन चाहता तो यहाँ पर रुक सकता था, लेकिन नहीं, ये बंदा कुछ हटके था, इसे रिस्क लेना पसंद था। अब इलॉन के पास इनफ फंडिंग था, अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रेवल का सपना। लेकिन सवाल ये है, क्या सपना पूरा करना इतना आसान है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर दिल से कोशिश किया जाए तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। इलॉन ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रॉकेट में बनाऊंगा। वो पढ़ने लगे कि रॉकेट कैसे बनते हैं। वो बुक पढ़ता था, एक्सपेरिमेंट करता था और फिर रॉकेट बनाने लग जाता था। इसी बीच में इलॉन ने टेस्ला कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, लेकिन दोनों जगह सक्सेस का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, बिकॉज रॉकेट तो बन चुका था, लेकिन टेस्टिंग बार बार फेल हो रहा था। इलॉन के पास अब ज्यादा फंडिंग भी नहीं था। एक तरफ रॉकेट टेस्टिंग बार बार फेल हो रहा था और दूसरी तरफ फंडिंग ना मिलने के कारण टेस्ला कंपनी बंद होने वाला था। एक टाइम ऐसा भी आया कि इलॉन मस्क के पास सिर्फ आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों कंपनीज डूबने वाली थी। उस टाइम पे इनके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला, स्पेसएक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो, और दूसरा, दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और ऐसे हालात में भी इस बंदे ने रिस्क लिया और इसने दूसरा ऑप्शन चुना, और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट लॉन्च सफल हुआ और साथ ही साथ इनका किस्मत भी बदल गया। आज ये बंदा दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। इलॉन मस्क के पास और भी कई कंपनीज हैं, और सभी कंपनीज में प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो है इनोवेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से पावरफुल लाइफ लेसन है जिसे हम इस वीडियो से सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, रीड बुक्स एटलीस्ट 1 या 2 आवर इन अ डे। दिन में कम से कम ये क्या 2 घंटे किताबें जरूर पढ़ो। इलॉन ने सिर्फ 8 साल की उम्र से ही दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे। आप एक बार सोच के देखो, जिस बंदे ने कभी भी किसी से कोडिंग नहीं सीखी, उस बंदे ने सिर्फ बुक्स पढ़ के वीडियो गेम बना दिया और रॉकेट भी बना दिया। सो जो तुम बनना चाहते हो उससे रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, आज से वो सब पढ़ना शुरू करो। सेकेंड लेसन, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक ए रिस्क। इलॉन ने चाहता तो Zip2 सेल करने के बाद जो उसे $22 मिलियन मिला था, तभी वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, वो रिस्क लिया और आज वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन के दिखाया। अगर वो तब कंफर्ट जोन में रहता तो उनके पास सिर्फ $22 मिलियन होते, लेकिन वो रिस्क लिया और आज उनके पास $243 बिलियन है। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, डोंट गिव अप। चाहे हालत कुछ भी हो जाए, कभी भी हार मत मानो। इलॉन ने रॉकेट लॉन्च किया, फेल हुआ, फिर लॉन्च किया, फिर फेल हुआ, लेकिन कभी भी हार नहीं माना, गिव अप नहीं किया।
खुद पर विश्वास था और इसीलिए फिर से ट्राई किया और चौथी बार रॉकेट लॉन्च सफल हुआ। सो डोंट गिव अप, चाहे हालत कुछ भी हो जाए, डोंट गिव अप। और अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, बिकॉज बस एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।